राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताऊंगी कि उनका व्रत कब है, कैसे करना चाहिए और उनकी कथा और एकादशी का क्या महत्व है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के हैं। उसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। विजय एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। विजय एकादशी पर पूजा उपासना करने से बड़े बड़े शक्तिशाली अस्त्रों को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजय एकादशी की डेट को लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूज है कि विजय एकादशी 16 फरवरी को या 17 फरवरी को कब इसका व्रत रखा जाए। विजय एकादशी का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार एकादशी 16 फरवरी व 17 फरवरी दोनों दिन मनाई जाएगी। विजय एकादशी की तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर होगा और इसको 17 फरवरी को रात्रि 2:49 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी 16 फरवरी को मनाई जाएगी। वैष्णव समुदाय की एकादशी 17 फरवरी को भी मनाई जाएगी। विजय एकादशी का पारण 17 फरवरी को सुबह 8:01 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित तिथि मानी जाती है। इस महीने में एक महीने में 2 पक्ष की होने के कारण 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है। अधिक मास की स्थिति में ये संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत का संबंध तीनों दिन की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अविष्ट भोजन बचा न रखे। भगत एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अगले दिन सूर्य के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाजों का सेवन वर्जित माना जाता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। झूठे उपनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी को वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती हैं। एकादशी दोनों तिथि होने के कारण दोनों दिन उदय होने के कारण दोनों तिथियों में व्रत रखा जाएगा। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे ये व्रत कर सकते हो। श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूरे काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए। वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चंपलता वंश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल उठे। उसमें सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबन नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया। उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले।
लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका का प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? आप यहाँ द्वीप के भीतर बंदलाम्बे नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछा जाए। लक्ष्मण की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालंबे से मिलने के लिए वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय आप मुझे बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालंबे जी ऋषि ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपने वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण की श्रवण में ही विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के फूलों से उनका पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। हे महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने व्युत्पत्तियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उसमें विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। एकादशी के व्रत करने से सारे पापों का नष्ट होता है। जय एकादशी माता की जय।